नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। अनूपगढ़ जिले की ग्राम पंचायत 72 जीबी से विक्रम डागला से खास मुलाकात। विक्रम डागला अनूपगढ़ धान मंडी में हेतराम जानी की दुकान पर करते हैं अकाउंट का कार्य। एजुकेशन में बीकॉम, एमए व स्टेनो करके अब अकाउंट के क्षेत्र में बना रहे हैं अपना भविष्य। अकाउंट के क्षेत्र में कुशल कार्यशैली, मधुर स्वभाव व ईमानदारी छवि के बदौलत आज अपनी पहचान है और दिलों पर राज कर रहे हैं। विक्रम डागला ने कहा कि नेगेटिव सोच और कार्य के प्रति लापरवाही इंसान को कमजोर करती है, इसीलिए हमेशा जीवन में सकारात्मक सोच के साथ ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और कहा, यदि मौका मिला तो ग्राम पंचायत 72 जीबी की सेवा करना चाहता हूं। मकसद एक ही है, नशे के दलदल में बर्बाद हो रहे युवा व उजड़ते परिवारों को बचाना है व शिक्षा के स्तर को मजबूत करना है, नौजवानों को खेलों से जोड़ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम पहुंचे हैं 72 जीबी ग्राम पंचायत में और 72 जीबी ग्राम पंचायत में आज आपको एक ऐसे नौजवान, युवा और पढ़े लिखे मुनीम से बात कराएंगे जिन्होंने अपने जीवन में एजुकेशन हासिल कर आज अनूपगढ़ जिले में हेतराम जी जानी के यहाँ पर एक मुनीमी का काम कर रहे हैं और मुनीमी का काम भी ऐसा कर रहे हैं कि बड़ी ईमानदारी को लेकर उनकी जो चर्चा है वो पूरे जिले में हो रही है। तो विक्रम जी, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सर विक्रम डागला है और मेरा गांव तक 68 जीबी, पंचायत 72 जीबी और मेरा तहसील अनूपगढ़ मान लो, जिला अनूपगढ़। बिल्कुल विक्रम डागला जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ तक का मतलब आपने पढ़ाई लिखाई की? तो एजुकेशन तो क्या है, 12th पास की। 12th के बाद में मैंने बीकॉम किया। ठीक है। बीकॉम के बाद में मैंने स्टेनो भी की थी अनूपगढ़ से लगभग 1.5 साल। उसके बाद में सर मैंने एमए की थी बस। उसके बाद में तैयारी वगैरह भी की थी, हालांकि मेरा जो मतलब ड्रीम था वो आर्मी में जाने का था। ठीक है। वो किसी कारणवश नहीं पूरा हुआ। फिर देखो, काम तो कोई ना कोई करना ही था, करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? सही। तो अपने जैसे पीछे से फैमिली भी अपने मतलब इतनी वो नहीं है कि ठीक है मध्यम परिवार है, ठीक है, तो वो एक कहते हैं कि परिवार का लालन पोषण भी तो करना होता है। बिल्कुल। अब ये होता नहीं कि बाप जो है वो कितने टाइम काम करेगा, है या नहीं? बाप ने अपना जो कर्तव्य है वो पूरा किया, पढ़ा लिखा दिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है। अब तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ, है ना, कुछ उनका सहारा बने। बिल्कुल विक्रम डागला जी, मतलब पढ़ाई लिखाई आपकी शानदार रही है और उसके बाद में जैसे आपने कहा कि आपने मतलब आर्मी में जाने का प्रयास किया, फिर उसके बाद में क्या बात, हताश हो गए, आगे प्रयास ही नहीं किया आपने, जो आपका ड्रीम पूरा था आपका करना था? नहीं सर, देखो फिर पता क्या हुआ कि जब बंदे का कहीं से मतलब जो एक बार मन जो है ना टूट जाता है ना, उसके बाद में फिर बंदे का जो रुझान है उस तरफ नहीं होता। फिर एक मन में आई कि यार चलो नहीं, अपने कुछ न कुछ तो करते हैं। तो मेरा फिर एक मन बना कि यार नहीं, अपने बिजनेस करेंगे। अच्छा, ठीक है। फिर बिजनेस की तरफ रुझान हो गया? हाँ, बिजनेस करेंगे, चाहे कोई बिजनेस कर ले, अपने बिजनेस करेंगे। तो फिर मेरे मतलब मन में आई, मेरे गुरुजन थे, मैंने मतलब उनसे बात की। मैंने कहा यार भी सर कोई काम है तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि यार तू ऐसा कर भी, तेरे पास कॉमर्स थी, नॉलेज तेरे को है ही, तू ऐसा कर, ये जो मतलब अकाउंट्स का काम है ना ये सीख ले, इसमें क्या है ना कि स्कोप है आगे। ठीक है। तो ऐसे क्या तेरे पास ज्ञान होगा तो मतलब यहाँ नहीं तो कोई मतलब जैसे गंगानगर है, जैसे अपने बड़ी बड़ी सिटी है, बीकानेर है, वहां तेरे को अच्छा अकाउंट्स का काम मिल जाएगा, सैलरी भी इसमें अच्छी होती है, तो ऐसे करके तू कामयाब हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, मतलब फिर उसके बाद में मतलब आपने जैसे अकाउंट का काम किया तो फिर कहाँ आपने अकाउंट का काम किया? और जो हेतराम जी जानी है, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है और इस इलाके के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनके यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? सर देखो, मैं सबसे पहले अपने यहाँ 100 नंबर दुकान है विक्की ब्रदर्स, ठीक है, नागपाल की है, लक्ष्मण दास जी नागपाल। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग वहां से की। तो मेरे को जो इस लाइन में लाने वाला बंदा है वो है रमेश कुमार, अपने बावरी समाज से है और वो एक 73 जीबी के है, मतलब हमारी पंचायत के ही है। तो वो भी मतलब ये है ना श्री श्याम इंडस्ट्रीज, उनके मतलब मेन काम जो है दुकान का संभालते हैं, वो मेरे को लेके गए थे। तो मतलब मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि मतलब वो एक मेरी उंगली पकड़ के लेके गए और आज मतलब मैं उनको मतलब एक गुरु के समान मानता हूँ ये, ठीक है। तो वो मेरे को लेके गए। तो उसके बाद में मैं वहां गया, उसके बाद में मैं गया मतलब 4-5 दुकानों पर मैंने काम किया। मैं यहाँ से फिर अपने दीवान जी चुक गए, इनके पेट्रोल पंप पे भी मैंने काम किया 1.5 साल लगभग। उसके बाद में मैं सुखचैनपुरा चला गया, सुखचैनपुरा में मैंने काम किया। उसके बाद में रायशनगर भी गया, फिर पदमपुर भी गया।
उसके बाद में मैंने फिर क्या बात है। डेयरी का काम भी स्टार्ट किया था। काफी लंबा सफर है। हाँ, डेयरी का काम भी स्टार्ट किया था मैंने। तो उसमें क्या लॉकडाउन की वजह से मतलब नुकसान हो गया, तो वो नहीं चल पाया। उसके बाद में फिर दोबारा मेरे को ये मुनीमी के लाइन में आना पड़ा। ठीक है। तो इस प्रकार फिर जब आया था फिर मैंने धान मंडी में एंटर किया, तो 4 महीने लगभग मैंने एक और दुकान पे काम किया। उसके बाद में मतलब इनकी दुकान पे की रिक्वायरमेंट थी, तो किसी ने बोला कि भाई यार मैं छोड़ रहा हूँ, तू आ जा। मैंने कहा ठीक है, काम की तो जरूरत तो देखो थी, क्योंकि तो मैं चला गया। जाने के बाद में मैंने 2 दिन काम किया, फिर इनको मैंने बोला भी ठीक है, भाई मालिक को पूछना तो पड़ता है, ठीक है मेरा अनुभव, मेरा काम आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप कितने समय हो गया आपको एहतराम जी जानी के यहाँ काम कर? लगभग सर मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल। हाँ जी। तो एहतराम जी जानी जो है मतलब वो एक व्यापारी और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तो है, उनके साथ पार की नजर उनकी रहती है, और उनके यहाँ पर काम करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तो क्या कभी आपको ऐसे लगा नहीं कि कोई चूक ना हो जाए, इस जिम्मेदारी को निभाते समय आपको किस प्रकार का मतलब ऐसे आभास हुआ? सर पहली बात ये है कि सर मेरा एक सिस्टम है कि मैं बेधड़क काम करता हूँ, चाहे कोई करूँ। ठीक है। मैं कभी काम करते वक्त हिचकिचाता नहीं हूँ कि ठीक है ये काम हो गया या मैं कहीं गलत ना कर दूं वो, क्योंकि सर जब बंदे को अपने आप पे खुद पे विश्वास नहीं होता है ना, तो उसमें गलत होता ही होता है। होता ही होता है। तो मैं एक मतलब निडर प्रवृत्ति से काम करता हूँ। ठीक है, हाँ, निर्दयता से काम करता हूँ। डरता नहीं हूँ कि ठीक है ये काम अपने को चलो नहीं भी आता है ना, तो अपने ऐसे भी है भी सबसे पहले कि वो कहते हैं ना कि जब बंदा खुद को ही कमजोर समझने लग जाए ना, तो वो क्या मतलब आगे आगे जाके कुछ कर पाएगा। तो मेरा सिस्टम है कि मैं निर्दयता से काम करता हूँ, और कभी जैसे कोई चूक हो जाए तो अपने उससे डरे नहीं। कभी गलत हो गया, देखो सर कोई भी अपने काम करते हैं ना, गलत होगा, काम करेगा तो उसमें गलती होती है। आपको पता ही है कि कोई भी व्यक्ति है अपने आप में कभी भी मतलब ऐसे नहीं होता कि सर्वगुण संपूर्ण होता है, गलती करके ही सीखता है कोई भी बंदा है। तो इस प्रकार सर नहीं, तो एहतराम जी जानी का आपने दिल जीत रखा है, वो कैसे मतलब किया, मतलब क्या कारण है? बड़ी तारीफ करते हैं एहतराम जी आपकी कि लड़का बहुत बढ़िया है। मेन है सच्चाई। ठीक है, सच्चाई कभी भी सर झुकती नहीं है, आपको पता ही है, चाहे कितने झूठ उसको दबा लें सच्चाई झुकती नहीं है। मेरा सिस्टम है सर, अपने जब कहते हैं ना कि अपने बोल दिया भी सच है तो सच, झूठ है तो झूठ। ये तो छोटी सी उम्र में इतनी बातें, इतनी चीजें ये कहाँ से आती है मतलब?